नया सफ़र। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी रुपए जमा हो गए। घर में सब उसे प्यार भी बहुत करते थे। बच्चों का ख्याल रखते रखते मैं उनसे गहराई से जुड़ती चली गई थी। अब उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी से जुड़े लोग बिल्कुल भी याद नहीं आते थे। मैं अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थी। अंकित जैसे बच्चे सच्चे दोस्त के साथ साथ उसे एक पूरा परिवार मिल गया था। अपनी मालकिन सीमा की सलाह पर मंजू ने एडवांस कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लिया ताकि उसे समय आने पर कोई अच्छी जॉब का मौका भी मिल जाए। वह अब सिंगापुर और जहाँ के लोगों से भी काफ़ी हद तक परिचित हो चुकी थी। यहाँ के लोगों की सोच और रहन सहन उसे पसंद आने लगी थी। जहाँ का साफ सुथरा माहौल उसे बहुत अच्छा लगता। अंकित से भी उसकी दोस्ती काफ़ी खूबसूरत मोड़ पर थी। अंकित को जॉब मिल चुकी थी और वह एक अलग कमरा लेकर रहता था। हर रविवार जिद करके वह मंजू को आसपास घुमाने भी ले जाता। मैं मंजू की हर तरह से मदद करने को हमेशा तैयार रहता। कभी कभी मंजू को लगता जैसे वह अंकित से प्यार करने लगी है। अंकित की आंखों में उसे अपने लिए वही भाव नजर आते, मगर सामने से दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। एक दिन शाम को अंकित उसके मिलने आया। उसने घबराते हुए स्वर में मंजू को बताया, मंजू तुम्हारे पति को कहीं से खबर लग गई है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर आ गई हो। दरअसल किसी ने तुम्हें मेरे साथ एयरपोर्ट के पास देख लिया था। यह सुनकर तुम्हारा पति मेरे भाई के घर पहुंचा और डरा धमका कर सच उससे उगलवा लिया कि हम सिंगापुर में हैं। दोनों को यह लग रहा है कि तुम मेरे साथ भाग आई हो सकता है कि तुम्हारा पीछा करते करते वह जहाँ भी पहुँच जाए, लेकिन उनके लिए सिंगापुर आना इतना आसान तो नहीं, और यदि वह यहाँ आ भी जाते हैं तो उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। हाँ, पर तुम जाओगी कहाँ? चिंतित स्वर में अंकित ने पूछा। ऐसा करो मंजू, तुम मलेशिया निकल जाओ, वहाँ मेरी बहन रहती है। उसके घर में बूढ़े सास ससुर और एक बेटा एक बेबी है। जीजू और दीदी जॉब पर जाते हैं। पीछे से सास बेबी का संभालती है, मगर अब उनकी भी उम्र काफ़ी हो चुकी है। तुम कुछ दिन के लिए उनके घर में फैमिली मेंबर की तरह रहो। मैं तुम्हारे बारे में उन्हें सब कुछ बता दूंगा। तुम बेबी संभालने का काम कर लेना। बाद में जब तुम्हारे पति और भाई यहाँ से चले जाएं तो वापस आ जाना। अंकित तुम्हें वहाँ भेजने का प्रबंध कर देगा, सीमा ने समाधान सुझाया। मंजू ने अंकित की तरफ देखा। अंकित ने हामी भरते हुए कहा, डोंट वरी मंजू, मैं तुम्हारे सुरक्षित मलेशिया तक पहुंचाऊंगा, मगर वीज़ा बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक तुम्हें यहाँ छिप कर रहना होगा। हाँ अंकित, मुझे अपनी पढ़ाई भी छोड़नी होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा पति या भाई मुझे पकड़ ले और फिर से उसी नर्क में ले जाए जहाँ से बचकर मैं आई हूँ। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। अंकित, ओके, तुम डरो नहीं, मैं इंतजाम करता हूँ, कहकर अंकित चला गया और मंजू उसे जाता देखती रही। फिर वह सीमा के गले लग गई। सीमा बड़ी बहन की तरह प्यार से उसका माथा सहलाने लगी। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन मंजू कंप्यूटर क्लास से निकलने वाली थी कि उसे अपने भाई की शक्ल वाला लड़का नजर आया। वह इस बात को मन का भ्रम मानकर आगे बढ़ने को हुई कि तभी उसे भाई के साथ अपना पति मुनेंद्र भी नजर आ गया। मंजू वहीं ठहर गई। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को उसकी झलक भी मिले। उसका पति और भाई इधर उधर देखते दूसरी सड़क पर आगे बढ़ गए तो वह दुपट्टे से चेहरा ढककर बाहर निकली और तेजी से अपने घर की तरफ चल दी। उसे बहुत डर लग रहा था। वह समझ गई थी कि उसका भाई और पति उसकी तलाश में सिंगापुर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ उसका बचना मुश्किल है। घर आकर उसने सारी बात सीमा और अंकित को बताई। जाहिर था कि अब मंजू का सिंगापुर में रहना खतरे से खाली नहीं था। अब तक अंकित ने मंजू की वीज़ा का इंतजाम कर दिया था। अगले दिन उसके जाने का प्रबंध कर दिया गया। अपना सामान पैक करते समय मंजू सीमा के गले लगकर देर तक रोती रही। बच्चे भी मंजू को छोड़ने को तैयार नहीं थे। छोटी परी ने तो उसे कसकर पकड़ लिया और कहने लगी, नहीं दीदी, आप कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़कर। मंजू का दिल भर आया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अंकित के साथ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए भी
वह वही सोच रही थी कि एक अनजान देश में अनजानों के बीच उसे अपने परिवार से कहीं ज़्यादा प्यार मिला। यही नहीं, अंकित जैसा दोस्त मिला जो रिश्ते में कुछ ना होते हुए भी उसके लिए इतनी भागदौड़ करता रहता है, उसे सुरक्षा देता है, उसकी परवाह करता है। काश अंकित हमेशा के लिए उसका बन जाता, इसी तरह हमेशा उसके बढ़ते कदमों को हौसला और सबल देता। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।